भर में आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी पब्लिक को परेशान कर रही है। ऐसे में आज पेट्रोल के दाम 2 रुपये 60 पैसे और डीजल के दाम 2 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर में बढ़ोतरी की गई है। वहीं लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर जहां आम आदमी पार्टी भाजपा पर तंज कस रही है और वहीं कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर आज प्रदर्शन किया गया है। जालंधर कैंट से कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि ईरान और अमेरिका युद्ध के बाद देश में महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जब चुनाव चल रहे थे तब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी और जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो दाम बढ़ा दिए गए। इसी के साथ बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी होने से महिला की रसोई का बजट भी हिल चुका है। प्रगट सिंह का कहना है कि कांग्रेस की सरकार के समय पार्टी द्वारा 5 रुपए का वैट घटा दिया गया था। आज से 4 महीने पहले कोई भी सरकार है उसकी प्रिकॉशन लेती है, उसके बारे में प्लानिंग करती है। राहुल गांधी जी ने 4 महीने पहले ये लोकसभा में कहा था कि आपकी कोई प्लानिंग है अगर देश के ऐसे हालात होते हैं, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन चल रही थी। तो इन्होंने कहा हमारे देश में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारे तो कोई महंगाई नहीं होगी और हमारे देश में कोई तेल की या पेट्रोल की या ये जो गैस सिलेंडर है इसकी कोई किल्लत नहीं आएगी। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के इमीडिएटली बाद जो कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनके दाम इतने बड़े हैं कि आम जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट जो छोटी छोटी रेडियां भी लगाते हैं वो भी आज की तारीख में एक तकलीफ में है कि उनके ऊपर कितना बोझ पड़ा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि देश की जनता के ऊपर, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई छोटा मोटा और बिजनेसमैन काम करने वाला हो, किसान के ऊपर 800 से 900 करोड़ रुपया जो बोझ बढ़ा है, इससे किसानी बिल्कुल और टूट जाएगी, क्योंकि किसानी तो पहले ही डेट में है और उसके साथ साथ छोटा जो कारोबारी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत इससे नुकसान उसका हुआ है। सो हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया था कि ताकि हम जो है लोगों के साथ खड़े हों और इस बहरी और गूंगी सरकार को थोड़ी बहुत हम उनके कानों तक आवाज पहुंचाएं ताकि वो इसके ऊपर दोबारा गौर करें। आपको बताएं, जालंधर में आज कांग्रेस ने घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी तनाव बढ़ाने वाली हैं। पब्लिक भी इस चीज से परेशान होती दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब की बात करें तो कल पंजाब में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जहां आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये बोलती नजर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में बीजेपी के बूथ पर बिल्कुल न जाया जाए और साफ तौर पर बीजेपी का बायकॉट करने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस भी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनावों के समीकरणों पर पड़ सकता है, जहां एक और कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ा देते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो ये सत्ता विरोधी लहर पैदा कर सकती है, जिसका नुकसान बीजेपी को सीधे तौर पर 2027 में होने वाला है। पेट्रोल डीजल की महंगाई पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान समुदायों की सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। कहना गलत नहीं होगा, किसान ही पंजाब का सबसे बड़ा वोट बैंक है और अगर किसान को ही नाराज कर दिया गया तो पंजाब 2027 की राह बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। अब बीजेपी अपने स्टैंड में क्या करती है और 2027 का किला भेदने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाती है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें बढ़ते समय के साथ और बढ़ती जा रही हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन भी पंजाब में लगातार बढ़ती जा रही है।